हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम अगला जो है नंबर लेकर आए हैं क्लास 10th का 7.3 का। जैसे हम 1 और 2 हल कर चुके थे, आज हम 3 नंबर लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हम ये सिखा के जाएंगे, तो चलिए अंत तक बने रहिए और चलते हैं सवाल पे। तो सवाल में जो है कह रहा है क्या कि 3 नंबर है ये, एक प्रश्नावली 3.7.3 का जो है तीसरा नंबर सवाल है। क्लास 10th मैथ है ये। तो इसमें हमसे कह रहा था कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 बिंदु दिया है और तीनों बिंदु के मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका जो है निर्देशांक निकालिए, फिर उसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर इन तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात निकाल के हमको बताइए, ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमसे जो दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन समझिए तब समझ में आएगा। शीर्ष बिंदु 3 दिया है, 3 बिंदु दिया है और त्रिभुज बनाने का रहा है। 3 बिंदु 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला। तो पहले 3 बिंदु दिया और त्रिभुज कह रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि त्रिभुज का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन आप समझिए, तब आप एकदम मजेदार तरीके से इसको बना सकते हैं। कह रहा है कि 3 बिंदु दिया, 3 बिंदु त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। कितना शीर्ष होता है? अगर 3 बिंदु दिया है तो शीर्ष देखिए यहाँ 3 बिंदु से त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना कितना दिया है? 0, 1, 2, 1 और 0, 3 दिया है। बनने वाला त्रिभुज इससे बोल रहा है, इतना इतना और इतना निर्देशांक से बनने वाला त्रिभुज जो है, तो ये हो जाएगा। मान लीजिए इसको कि जो है इस सब निर्देशांक से बन रहा है ए बी और सी। एक त्रिभुज बना है और इसका निर्देशांक पहला जो दिया है 0, 1, मान लीजिए ये इसका निर्देशांक है। दूसरा जो दिया है बी का है, कितना है? तो 2, 1 और सी का बोलिएगा कितना है? तो 0, 3। ये 3 निर्देशांक दिया है। इसके बाद बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज का भुजा ये हुआ। 3 भुजा ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजा दिया हुआ है हमारे पास। तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु से, तो त्रिभुज का भुजा ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है। इसका बोला त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु, तीनों त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, तो आप कैसे बनाइएगा? तो इसका मध्य बिंदु ये हुआ, मान लेते हैं। इसका निर्देशांक अभी पता नहीं है, लेकिन हमसे ये कह रहा है कि इन तीनों त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है, तीनों भुजा का जो मध्य बिंदु है, तीनों भुजा का जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक, उससे जो है त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका ये और इसका ये। इसको मान लीजिए P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं। तो P Q R जो है, PQ जो है, P जो है AB का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु R है और AC का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ से आप इसको मिलाइएगा तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो है इन मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए और इस बड़े वाला का भी क्षेत्रफल, ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालिए, पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल निकालिए। और उसके बाद आपको क्या करना है? तो उसके बाद आपको इसका जो है अनुपात निकाल लेना है। तो छोटा का त्रिभुज का अनुपात और बड़े त्रिभुज का अनुपात क्या करना है? निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ क्या, हमारे पास ए बी सी त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है। तो लिखेंगे, माना कि जो है कुछ दिया नहीं है, खाली निर्देशांक दिया। तो मान लेंगे माना कि ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक दिया है। ए बिंदु का निर्देशांक आपको कितना दिया है? ए बिंदु का निर्देशांक 0, -1। बी बिंदु का निर्देशांक बताइए।
बी बिंदु का निर्देशांक जो दिया है, बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है बताइए, 2,1 दिया है। और सी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक बताइए 0,3 दिया हुआ। अब मेरे पास कुछ नहीं दिया है, दिया है क्या, देखिए ए बिंदु का निर्देशांक बी का और सी का दिया हुआ। इसके बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले हमसे ये कह रहा है कि इन तीनों त्रिभुज से जो, इन तीनों निर्देशांक से जो त्रिभुज बन रहा है, उन तीनों का जो है भुजा का मध्य बिंदु निकालिए। भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु पहले निकालेंगे और उससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। ए और बी का मध्य बिंदु पी है। तो हम बताए हैं आपको, अगर हमारा क्लास आप किए होंगे पहला नंबर बेसिक वाला, तो उसमें हम ये लिखाए थे, उसमें हम ये लिखाए थे कि मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, किसी का भी जो है त्रिभुज का अगर निर्देशांक दिया हुआ हो और उसका मध्य बिंदु पूछ रहा हो, तो मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, किसका, मध्य बिंदु का। यही सूत्र लगा के जो है सबसे पहले P R Q का क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि पहले ए बी में P क्या है, इसका मध्य बिंदु है, लिखेंगे चूंकि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। P क्या है, P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए P ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसीलिए जो है हम ये कहेंगे, इसीलिए जो है P बराबर जो है मतलब मध्य बिंदु बराबर सूत्र हो जाएगा, होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। अब बोलिएगा x1 और x2 ये सब कहाँ से आ रहा है, y1 y2 कहाँ से आ रहा है, तो समझिए यहाँ जैसे a और b का मध्य बिंदु P है, इसको हम इधर बना लेते हैं। ये आपका a है और ये आपका b है और ये आपका क्या है, p है। तो a और b, ए बी का मध्य बिंदु कह रहा है, ए बी का मध्य बिंदु P है, तो पहले कौन आ रहा है, a जो है आपका x1 y1 होगा और b बाद में है तो b को लिखेंगे x2 y2 लिखेंगे। x1 y1 a हो जाएगा, x2 y2 b होगा, x2 y2 x1 y1 a, x2 y2 b होगा। ए बी के केस में x1 y1 a जो a होगा और x2 y2 b हो जाएगा। अब यहीं से आप निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, आगे वाला x1 और पीछे वाला y1, ये होगा x2 y2। तो आप यहाँ से मान बैठाइएगा तो बोलिए कितना निकलेगा, x1 आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आएगा। x1 कौन है, इसमें आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यहाँ आपका होगा x2 y2 हो जाएगा इस दोनों में। तो x1 कौन है, 0 और x2 कौन है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे +2/2 कोमा। फिर यहाँ y1 कौन है, y1 कौन है, -1 है, यहाँ ये कोमा दिए हैं और प्लस, और y2 कितना है, y2 1 है, बटे कितना है, 2। अब इसको आप हल कीजिएगा तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो 0, -1 और +1 जुटेगा 0/2 हो जाएगा। कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1, 2 से 0 भाग देंगे 0। तो P का जो निर्देशांक इसका निकल के आ गया, इसका निर्देशांक कितना, 1, 0 निकला। मध्य बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना, 1, 0 निकल के आ गया। अब देखिए, अब इसको हटा देंगे, इसको रखना नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से निकालना है ओबो। अब समझिएगा, अब आपको निकालना, P बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब BC में R क्या है, मध्य बिंदु है, लिखेंगे R जो है BC का मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है, समझिएगा, आर बी सी का मध्य बिंदु है। अगर आप समझ रहे होंगे तो जो है बेहतर तरीके से, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। आर जो है बी सी का क्या एक मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु। आर जो है, आर किसका मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु। बीसी के बीच में, बी और सी के बीच में आर है, इसलिए लिखेंगे आर बीसी का मध्य बिंदु है। तो इसीलिए आर बराबर जो है, सूत्र लगाइएगा यहाँ से, आर बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया। अब यहाँ से अगर r का मान निकालते हैं, अब बोलिएगा r x1 और x2 कौन है इसमें, b और c का मध्य बिंदु r है, तो b और c में b पहले आया तो b आपका होगा इन दोनों में, इन दोनों का बात नहीं करें अब, इधर से b और c में, तो b और c में जो है b पहले, इसीलिए b को लिखेंगे x1 y1 और c बाद में, इसीलिए लिखेंगे x2 y2। अब इसी से मान बैठाएंगे। अब बताइए x1 और x2, x1 इसका कौन है 2 है, x2 कितना है 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 0 बटे 2 कोमा y1 और y2। y1 कौन है, y1 यहाँ है 1 है, x के बाद y ना, y1 1 और y2 3, 1 प्लस 3 बटे में 2 है तो बटे में 2 दे देंगे। r का मान यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 4 बटे 2 होगा। r बराबर यहाँ से निकलेगा 1 कोमा 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में, r का निर्देशांक निकल गया 1 कोमा 2 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको निकालना है किसका, इसी प्रकार से आपको निकालना है ए और सी का मध्य बिंदु क्यू। ए सी का मध्य बिंदु कौन है, क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे, आपको लिखना होगा, इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिखेंगे ए और क्यू जो है ए सी का मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। देखिए लिखेंगे ओबो अब क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए Q बराबर मध्य बिंदु वही होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं। अब यहाँ से बोलिएगा Q किसका मध्य बिंदु, A और C का, तो A पहले आया C बाद में आया, AC का मध्य बिंदु Q है, तो A पहले आया तो A को कहेंगे x1 y1 और C बाद में आया तो लिखेंगे x2 y2, जो पहले आता है 1 1 और जो बाद में आता है 2 2। अब यहाँ x1 और x2 कितना है, x1 इसका 0 है और x2 इसका, ये दोनों में कम कर रहे हैं तो ये दोनों का देखेंगे, x1 0 और x2 भी 0, तो 0 प्लस 0 बटे 0 2 और y1 और y2 कितना, y1 माइनस 1 है और y2 कितना है 3 है, तो लिखेंगे -1 प्लस 3 बटे 2, 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, -1 और प्लस 3 तो घटेगा तो 2 बचेगा बटे 2, तो इसका हो जाएगा 0,1, 2 से 2 में भाग देंगे 1, तो Q का निर्देशांक आपका निकल के आ गया, कितना आ गया बताइए 0,1 आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। जब देखिए अब PRQ या तो PQR का निर्देशांक हम क्या किए, निकाल चुके हैं। अब आपको यहाँ से करना क्या है कि अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले जो है इसको आप उतारिए और तब चलते हैं आगे की। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए PRQ त्रिभुज का क्या निकल गया, निर्देशांक निकल गया, तीनों P का भी बिंदु का मालूम हो गया और QR का भी निकल गया और Q का भी निर्देशांक निकल गया। अब त्रिभुज PRQ का क्षेत्रफल, PRQ का क्षेत्रफल हम बताए थे, क्या लिखा बताए थे बताइए, PRQ का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ गुना सूत्र होता है, सूत्र याद कर लीजिएगा,
x1 इंटू, इसको कैसे बनाते हैं तो बनाना सीखना है तो ऐसे कीजिएगा, एक्स वाई माइनस वाई को 3 बार लिखना है प्लस करके, एक्स वाई माइनस वाई, फिर लिखिएगा प्लस एक्स वाई माइनस वाई को 3 बार लिखिए, बरकी ब्रैकेट लास्ट में। अब यहाँ x में 1 2 3 कर दीजिए, तो x1 दो जेटो है जितना लगा दीजिए, x1 x2 और x3। अब इसमें 23 31 12, 23 31 और 12 लगाइए, तो 23 कौन है बताइए, 23 इसमें लगाएंगे, 31 इसमें लगाएंगे और 12 इसमें लगाएंगे, 23 31 से सूत्र बन गया। अब आपको किसमें पी आर क्यू त्रिभुज में, पी आर क्यू त्रिभुज में काम करेंगे तो पहले पी आता है तो इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2 और इसको लिखेंगे x3 y3। ये आपका x3 y3 है। एक नंबर पे p है तो x1 y1, r 2 नंबर पे है तो x2 y2 और q 3 नंबर पे है तो x3 y3 हो जाए। अब यहाँ आप सबका मान बैठा दीजिए, x1 कितना है, x1 1 है तो लिखिएगा 1, y2 बताइए कितना है, जल्दी जल्दी बताइए, y2 कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा माइनस, और y2 हो गया, y3 कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस x2 कितना है, x2 जो है आपका 1 है, जल्दी जल्दी बेटे जल्दी जल्दी हम बनाते हैं क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो है y3 कौन है बताइए, y3 1 है तो 1 हो जाएगा माइनस, और y1 कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस x3 कौन है, x3 आपका 0 है, y1 कौन है बताइए, y1 0 माइनस y1 का मान, y1 का मान 0 और y2 का मान कितना है, y2 यहाँ आपका 2 है -2, और ये आपका ब्रैकेट, हाफ का हाफ हो जाएगा, यहाँ से 1 ये दोनों घटेगा तो 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा, प्लस 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 0 से इसको 0 में -2 घटाएंगे, -2 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट 0, आप यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि सबको आप हल कर दीजिए, 1 गुना 1 तो 1 प्लस 1 गुना 1 तो 1 होगा, प्लस 0 सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये दोनों के बीच में गुना 1 1 2 तो 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में निकलता है, निर्देशांक का कोई यूनिट नहीं होता है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसका क्षेत्रफल आपका जो है पी आर क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया 1 वर्ग इकाई। इसी तरह से आपको ए बी सी का भी क्षेत्रफल अब निकालना है, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल जो सूत्र अभी लगाए थे वही सूत्र से निकालना है, इसको भी लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y 23 31 12 होता है तो y2 हो जाएगा, और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए क्या लिखें, ए बी सी, तो ए पहले आया, ए को मानेंगे x1 y1, बी बाद में आया x2 y2 और सी बाद में आया तो लिखेंगे x3 y3। ठीक है, इसके बाद आप सबका मान बैठा लीजिए, का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस y3 का मान कितना है तो 3 है तो यहाँ से आपको 3 लिख देना है, प्लस x2 कितना है तो x2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, y3 का मान y3 का मान आपका 3 है, y3 का मान 3, x1 का मान कितना है बताइए, y1 का मान कितना है तो y1 का मान -1 है, तो यहाँ 1 माइनस है, 1 माइनस वहाँ से प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, x3 का मान कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे, और यहाँ y1 का मान कितना है -1 है तो 1, माइनस y2 का मान कितना है बताइए 1 है। करना क्या है कि 1/2 का तो 2 लिखेंगे, और यहाँ से देखिए 0 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 का 2, 3 और 1 जुटेगा तो 4 हो जाएगा, प्लस इसको भी 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा गुना। अब देखिए इसको गुना करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 होगा, इसको कटाएंगे तो कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा।
और इसका जो है आंसर होगा 4 वर्ग मात्रक। अब कह रहा है कि दोनों त्रिभुज का अनुपात। अब अनुपात निकालना है। अब क्या निकालना है? अनुपात लिखेंगे। इसीलिए दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर अनुपात कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है कि छोटका त्रिभुज बटे बड़का त्रिभुज, मतलब त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए पी आर क्यू का कितना निकाले थे? ऊपर में 1 निकाले थे, और ए बी सी का कितना निकल गया? 4 निकल गया। इसी का अनुपात हम लिख सकते हैं 1:4, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज थोड़ा बहुत गर्मी है, आप सब पढ़िए, मेहनत कीजिए और रिजल्ट बनाइए, और जो सवाल नहीं बन रहा है आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद।